Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 9, some applications of trigonometry. And today is our question, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फिगर ड्रॉ कर दी. अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और फिगर में अप्लाई करते जाते हैं. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर से अगर नीचे देख रहे हैं तो एंगल कितना है नीचे बन रहा है, जो फुट पे है वो 30 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, अब देखो इस फिगर में थोड़ा सा चेंज है, हम कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डन. अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसको हम नेम दे देते हैं, ये है हमारी ए बी बिल्डिंग. डन. अब बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब ये सामने है वो आपका टावर है जिसको हम नेम दे देते हैं ये सी डी. ठीक है, अब ए बी से टावर के फुट पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री. डन है. अब आगे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर सी ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. ये कितना है, 60 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, ये सी डी हमारी टावर की हाइट है तो ये है 50 मीटर. तो पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये ए बी हमें फाइंड करना है. यहां तक डन है. ए बी क्या है, बिल्डिंग, सी डी क्या है, टावर. राइट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब देखो सबसे पहले मैं ट्राइंगल सी बी डी यूज कर रहा हूं बिकॉज अब यहाँ पे 50 मीटर है तो मैं बी डी फाइंड कर सकता हूं. ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी डी. ठीक है, राइट एंगल तो हो गए वो तो पता है, और हम थीटा कौन सा यूज कर रहे हैं, 60 डिग्री. और आप सबको पता है हम 10 60 डिग्री यूज करेंगे. 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. राइट, तो ऑपोजिट क्या होगा, सी डी. ऑपोजिट 60 के क्या होगा, सी डी, और एडजेसेंट बी डी. सी डी अपॉन बी डी. अब देखो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3. CD की वैल्यू पता है 50, BD हमें फाइंड करना है. BD को अगर सब्जेक्ट बना देंगे तो BD की वैल्यू कुछ मिल जाएगी 50 अपॉन √3. यहां तक डन है सभी को, डन. BD की वैल्यू मिल गई. अब देखो अगर ये सेम 10 का फॉर्मूला अगर ट्राइंगल ए बी डी में मैं यूज करूं तो मेरा कम हो जाएगा, मुझे ए बी मिल जाएगा. अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां पर मैं थीटा यूज कर रहा हूं 30 डिग्री बिकॉज ऑफ इस एंगल में है ना 30 डिग्री एंगल. अब 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट बी डी. राइट है. अब देखो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3. आप बोलोगे हाँ सर जी है. ए बी की वैल्यू नहीं पता है बट बी डी की वैल्यू मुझे पता है, क्या है, 50 अपॉन √3. डन. अब हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में. ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाई ए बी अपॉन 50. क्लियर है, डन. अगर अब मैं ए बी को सब्जेक्ट बनाऊं तो 50 न्यूमरेटर में और √3 डिनोमिनेटर में. डन है, तो कुछ इस तरह से होगा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल्स टू ए बी. और इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर. ठीक है, हाइट किस पे मेजर की है, मीटर में. सो ए बी क्या थी, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. राइट, तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, so the height of the building is 50 upon 3 मीटर. क्लियर है क्वेश्चन. मैंने कुछ नहीं किया, पहले जो वो ट्राइंगल यूज किया जहां पर मेरे पास डेटा था. ठीक है, मेरे पास एक साइड है तो मैं दूसरी साइड इजीली फाइंड कर सकता हूं. अब वो दूसरी साइड इसके BD का यूज करके मैंने ट्राइंगल ABD में वैल्यू पुट कर दी तो मुझे AB मिल गया. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है.
ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।